हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इलेक्ट्रॉनिक क्लास। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ अ इंडक्टर। अब इंडक्टर्स क्या होता है, तो इंडक्टर क्या होता है। अब इंडक्टर क्या होता है, जो कि हमें हमारी जो एनर्जी होती है जो मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर होती है। इंडक्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ। अब आप लोग ये भी बोल सकते हो कि मेरा कैपेसिटर भी तो एनर्जी को स्टोर करता है, तो कैपेसिटर किस फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टोर करता है, तो कैपेसिटर एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है। उसी तरह हमारा जो इंडक्टेंस है वो मैग्नेटिक एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है इन फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में। अब जो इंडक्टेंस है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड हमें इंड्यूस करता है और उसके अंदर मैग्नेटिक एनर्जी क्या होती है, स्टोर होती है। अब इंडक्टेंस होता क्या है, एक आप आयरन यानी कि सपोज आप एक खीला लो और कॉपर वायर उसको वाइंडिंग्स करो, तो वो क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड आपको इंड्यूस करेगा और अपने अक्रॉस से एक इन एनर्जी को क्या करेगा, वो स्टोर करेगा। अब ये आप जैसे वाटर हीटर देखा होगा, वैसे गोल गोल वाइंडिंग्स होती है, वो भी एक प्रकार का आपका इंडक्टेंस ही होता है। अब इंडक्टर ये जो है, इंडक्टर क्या करता है, इट इज़ अ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर। इंडक्टर क्या है, हमारा एबिलिटी ऑफ कंडक्टर है, जो कि प्रोड्यूस करता है हमारे इंड्यूस्ड वोल्टेज को। व्हाट इज मीन बाय इंडक्टर, तो इंडक्टर क्या है हमारा, इट्स अ एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू प्रोड्यूस द इंड्यूस्ड वोल्टेज in form of current and voltage are vary। ये क्या है, इंडक्टर हमारा इट्स अ कंडक्टर, ये एक प्रकार का हमारा कंडक्टर है जो कि प्रोड्यूस कर रहा है मेरे इंड्यूस्ड वोल्टेज को। जब मेरा करंट और वोल्टेज क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है, उस केस में भी एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ इंड्यूस वोल्टेज को क्या कर रहा है, वो हमें प्रोड्यूस करा रहा है। इज़ नथिंग बट हमारा क्या हो जाएगा, इंडक्टेंस हो जाएगा। इन एसी सर्किट द करंट इज़ कंटिन्यूसली चेंज। अगर मैं एसी सर्किट की बात करूँ तो मेरा करंट जो है वो कंटिन्यूसली चेंज होता है, तो वहाँ पे कहीं भी आपका वोल्टेज क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या, वोल्टेज आपका कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो एक इंड्यूस्ड कांस्टेंट वोल्टेज आपको एसी सर्किट में प्रोड्यूस करके देता है आपका कौन, इंडक्टेंस। अब जैसे कि मेरा कोई भी एक एसी वोल्टेज है, तो एसी वोल्टेज को मैं ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करूँ तो वो टाइम के अकॉर्डिंग उसका वोल्टेज और करंट क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। कुछ टाइम पे उसका वोल्टेज इतना था तो कुछ टाइम पे वो मैक्सिमम होगा, उसी की तरफ धीरे धीरे डिक्रीज होगा, फिर उतना ही वो पोलैरिटी चेंज करेगा। वो रिवर्स हाफ साइकिल में भी अपने क्या करेगा, साइकिल को, अपनी पोलैरिटी को कंप्लीट करेगा। यानी कि यहाँ पे जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है मेरे एसी क्वांटिटी में भी, तो वो वोल्टेज, इंड्यूस वोल्टेज कैसे हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि वो टाइम के अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। तो अब ये इंड्यूस्ड वोल्टेज को वैरी ना हो, एक पर्टिकुलर इंड्यूस्ड वोल्टेज मिले, तो ये किसकी हेल्प से हमें मिल रहा है, इंडक्टेंस की हेल्प से मिल रहा है। इंडक्टेंस क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर वोल्टेज, इंड्यूस्ड वोल्टेज हमें फाइंड करके दे रहा है। अब इंडक्टर का जो बेसिक सिंबल है, इंडक्टर का बेसिक सिंबल कुछ इस तरह से होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग के। अब यहाँ पे इंडक्टेंस कितनी एनर्जी को स्टोर करके रखेगा, तो ये डिपेंड होता है इसके नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग। ये टर्न्स ऑफ वाइंडिंग पे इसका पूरा बेटर इंडक्टेंस क्या होता है, टोटल इंडक्टेंस किस पर डिपेंड होता है, हमारे नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग पे डिपेंड होता है। अब जैसे इंडक्टेंस को जो हम मेज़र करते हैं, उसका जो यूनिट होता है वो किस में हम मेज़र करते हैं, हेनरी में मेज़र करते हैं। उसी तरह इंडक्टर के कुछ टाइप भी क्लासिफाइड होते हैं, उसके टाइप्स होते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंडक्टेंस। अब इंडक्टेंस क्या कर रहा है, व्हेन द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू इंड्यूस्ड वोल्टेज इटसेल्फ व्हेन द करंट एंड वोल्टेज इज़ वैरी, क्या कर रहा है, वोल्टेज को इंड्यूस कर रहा है खुद ही, जब हमारा करंट और वोल्टेज क्या हो रहा है, वैरी हो रहा है। अब ये एसी सर्किट में भी हमारे कंटिन्यूसली चेंजिंग प्रोड्यूस कर, एसी सर्किट में हमारी पोलैरिटी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कुछ हर टाइम के बाद वो अपना पोलैरिटी क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या हो रहा है, वोल्टेज फॉर्म हो रहा है। अब स्टेडी डायरेक्ट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय इंड्यूस। अब इंड्यूस वोल्टेज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंड्यूस वोल्टेज, एक है सेल्फ इंडक्टेंस, सेकंड है आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट अ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, तो सेल्फ इंडक्टेंस इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर द इंड्यूस्ड वोल्टेज इटसेल्फ
एक ऐसा कंडक्टर जो कि वोल्टेज हमें इंड्यूस्ड खुद करवा रहा है, मतलब खुद की, यहाँ पे कोई भी हमने एडिशनल सर्किट नहीं यूज़ की है। यहाँ पे वोल्टेज किसके हेल्प से इंड्यूस्ड हो रहा है, मेरे कंडक्टर की हेल्प से इंड्यूस्ड हो रहा है। इट्स सेल्फ हमें एक वोल्टेज इंड्यूस करके दे रहा है। दिस टाइप ऑफ इंडक्टेंस इज नथिंग बट सेल्फ इंडक्टेंस of the ability of conductor the induced voltage itself when the current is change। यहाँ पे आपका जब करंट भी चेंज हो रहा है, करंट भले ही चेंज हो, लेकिन जो आपका वोल्टेज इंड्यूस्ड हो रहा है वो क्या हो रहा है, खुद ही इंड्यूस्ड हो रहा है और एक कांस्टेंट वोल्टेज इंड्यूस हो रहा है। सच अ टाइप ऑफ इंडक्टेंस इज नथिंग बट सेल्फ इंडक्टेंस। और इंडक्टेंस को, अगर इंडक्टेंस है या इंडक्टेंस को हम मेज़र कर रहे हैं तो इसे किस फॉर्म में मेज़र करेंगे, इन फॉर्म ऑफ हेनरी में हम क्या करेंगे, इंडक्टेंस को मेज़र करेंगे। नाउ इंडक्टेंस 1 हेनरी इज द अमाउंट ऑफ इंड्यूस वोल्टेज व्हेन इंड्यूस्ड 1 वोल्ट। यहाँ पे इंडक्टेंस कितना मिला है हमें, 1 हेनरी का इंडक्टेंस है, तो 1 हेनरी इंडक्टेंस कब हमें प्रोवाइड होगा, 1 हेनरी इंडक्टेंस द अमाउंट ऑफ इंड्यूस वोल्टेज इज 1 वोल्ट व्हेन द करंट इज चेंज एट द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड। क्या हो रहा है, हमारे पास इंडक्टेंस कितना है, 1 हेनरी का है, इंड्यूस्ड वोल्टेज भी 1 हेनरी का है, बट करंट कितना है, अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, चेंज होगा, किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, अमाउंट ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग मेरा अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, चेंज होगा। बट कितना द रेट ऑफ चेंज 1 एम्पियर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 1 एम्पियर मेरा करंट क्या होगा, चेंज होगा। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ इंड्यूस्ड वोल्टेज। यहाँ इंड्यूस्ड वोल्टेज में क्या हो रहा है, अगर 1 हेनरी का अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस है आपके पास, इंडक्टेंस कितना है आपके पास, 1 हेनरी है, तो वो इंड्यूस वोल्टेज कितना प्रोड्यूस करेगा आपको, 1 वोल्ट का। तो यहाँ पे आपका करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। द रेट ऑफ 1 एम्पियर पर सेकेंड, आपका करंट कितने विद रिस्पेक्ट टू टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। 1 सेकेंड पर सेकेंड में आपका 1 एम्पियर का करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो नाउ L इज इक्वल टू, उसको अगर मैथमेटिकली हमें एक्सप्रेस करना है तो हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, L इज इक्वल टू इंड्यूस्ड वोल्टेज डिवाइड बाय di/dt, यानी कि आपका करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इन अ पर सेकेंड, हर सेकेंड में आपका करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। VL इंडिकेट कर रहा है आपके वोल्ट को, di/dt इंडिकेट कर रहा है करंट चेंज इन एम्पियर पर सेकेंड, हर सेकेंड में आपका कितना करंट चेंज हो रहा है वो चीज़ आपका कौन इंडिकेट कर रहा है, करंट इंडिकेट कर रहा है। नाउ इन दैट केस इंड्यूस्ड अ कॉइल इज़ अल्सो गिवन बाय, अगर एक कॉइल है और वो कितना वोल्टेज मुझे इंड्यूस्ड कर रहा है उसका रेशो होता है, द इंड्यूस्ड कॉइल इज़ अल्सो गिवन बाय, उसका रेशो है हमारे पास L इज इक्वल टू μ0 μr n स्क्वायर A बाय डिवाइडेड बाय L। μ0 और μr क्या है, इसकी परमेबिलिटी है, परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस की कांस्टेंट वैल्यू है हमारे पास 1.26 × 10⁻⁻⁶ हेनरी पर मीटर, और एक है आपकी रिलेटिव परमेबिलिटी और n है आपका नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ यूनिट। अब जितनी मैंने जैसे कि कहा इसके पहले कि हमारा जो इंडक्टेंस है वो डिपेंड होगा अपने नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग पे, इंडक्टेंस की अमाउंट ऑफ इंडक्टेंस किस पे डिपेंड होगा, मेरा नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वाइंडिंग, मतलब कितने टर्न्स ऑफ वाइंडिंग है उस पर उसका इंडक्टेंस क्या होगा, डिपेंड होगा। तो आपका ये जो n इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ टर्न्स और A क्या इंडिकेट कर रहा है, एरिया, आपका जो एरिया है इंडक्टेंस का वो कितना है, वो A इंडिकेट कर रहा है और L इंडिकेट कर रहा है लेंथ ऑफ मीटर। अगर मेरा 1 मिली हेनरी है तो उसका यूनिट, अगर हम इंडक्टेंस को सब मल्टीपल और मल्टीपल फॉर्म्स में क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, तो 1 मिली हेनरी, 1 माइक्रो हेनरी, 1 मेगा हेनरी, इन द फॉर्म ऑफ, इस तरह से हम इंडक्टेंस को मेज़र कर सकते हैं। टाइपिकली अगर एयर कोर कॉइल है तो L की वैल्यू क्या होती है, जनरली मिली और माइक्रो हेनरी में ही होती है। अगर मेरा जो एयर कोर कॉइल है, मैंने कहा इंडक्टेंस में भी टाइप्स होते हैं, अगर एयर कोर कॉइल को हम वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू मिली और माइक्रो हेनरी के फॉर्म में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। बट आयरन कोर इंडक्टर जो है L की वैल्यू अप टू, अगर आयरन कोर इंडक्टर है तो मेरा इंडक्टेंस का वैल्यू होता है फ्यू हेनरी तक, यानी कि वो हम ज़्यादा लार्ज अमाउंट में भी उसको इंडक्टेंस हम मेज़र कर सकते हैं। द सम सेल्फ इंडक्टेंस, द फिगर ए इज शो, ये जो है आपका फिगर ए जो शो कर रहा है आपके सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को शो कर रहा है। ये जो फिगर ए है ये किसकी वैल्यू को, इंडक्टेंस के शो कर रहा है, सेल्फ इंडक्टेंस के। डायग्रामेटिकली अगर हमें सेल्फ इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करना हो तो हम कुछ इस तरह से क्या करते हैं, इंडक्टेंस को रिप्रेजेंट करते हैं। एंड अब मैंने कहा कि ये नंबर ऑफ टर्न्स रिप्रेजेंट करता है, तो यहाँ पे ये जो आप ऐसे कर रहे हो वो क्या है, आपका नंबर ऑफ टर्न्स है। देन नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस, अब म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या करता है,
तो म्यूचुअल इंडक्टेंस द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर द इंड्यूस्ड वोल्टेज वैल्यू इज सेपरेटेड सर्किट। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हमारे को इंड्यूस्ड वोल्टेज की वैल्यू कैसे इंड्यूस्ड हो रही है, the ability of conductor the induced voltage in a separate circuit with its magnetically link is called as a mutual inductance। यहाँ पे हम क्या करेंगे, दो इंडक्टेंस को एक मैग्नेटिकली हम ज्वाइन करेंगे, यानी कि दो अलग अलग पार्ट को मैग्नेटिकली लिंक करेंगे, तब जाके हमें एक वोल्टेज क्या होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज हमें मिलेगा, प्रोड्यूस होगा हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज। तो उस फॉर्म ऑफ सर्किट को, उस टाइप के सर्किट को हम यहाँ पे दो अलग अलग कॉइल्स को क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिकली लिंक कर रहे हैं। द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर इंड्यूस्ड वोल्टेज, ऐसा कंडक्टर जो कि हमें वोल्टेज तो इंड्यूस कर रहा है, बट वो दोनों कंडक्टर क्या है, सेपरेट है। वो फिजिकली आपके एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे क्या, नहीं होंगे। वो फिजिकली इट नॉट कनेक्टेड बट मैग्नेटिकली लिंक। द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, हमने दो कंडक्टर को क्या किया है, दो कॉइल को सेपरेटली रखा है, और उस दोनों कॉइल के अकॉर्डिंग हमारा क्या हो रहा है, इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे प्रोड्यूस हो रहा है हमारा इंड्यूस्ड वोल्टेज, तो हमने ये दोनों कॉइल को क्या किया है, मैग्नेटिकली लिंक किया है, मैग्नेटिकली कनेक्ट किया। ये फिजिकली कहीं पे भी आपका कनेक्टेड नहीं है, ये मैग्नेटिकली क्या है, लिंक है। इस टाइप ऑफ इंडक्टेंस को हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब म्यूचुअल इंडक्टेंस में आप देखिए कि जो आपका L1 है वो भी क्या है, सेपरेट है। ये आपका फिजिकली कनेक्टेड है क्या L2 के साथ, नहीं, L2 भी आपका क्या है, सेपरेट है। बट ये दोनों कैसे हमने कनेक्ट किए हैं, मैग्नेटिकली इन्हें लिंक किया है। जब हम इसे किसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट करेंगे और अपने अक्रॉस में ये क्या करेगा, मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करेगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करेगा। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे प्रोड्यूस होंगे तो धीरे 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 दोनों के मैग्नेटिक फील्ड बढ़ते बढ़ते एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और जैसे ही वो क्रॉस करेंगे तो ये मैग्नेटिकली दोनों L1 और L2 जो सेपरेटली कनेक्टेड है वो क्या हो जाएंगे, आपके लिंक हो जाएंगे मैग्नेटिकली, और जब जाके आपका वोल्टेज क्या होगा, इंड्यूस्ड वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। सच अ टाइप ऑफ कंडक्टर, इसी टाइप ऑफ कंडक्टर को हम क्या बोलते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर द इंड्यूस्ड वोल्टेज इज सेपरेट सर्किट विद इट मैग्नेटिकली लिंक इज कॉल्ड एज अ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और म्यूचुअल इंडक्टेंस को भी हम मेजर किस में करेंगे, हेनरी में करेंगे। तो नाउ म्यूचुअल इंडक्टेंस की कांस्टेंट वैल्यू, अगर हम, मेरे ने क्या किया है, 2 कॉइल म्यूचुअल इंडक्टेंस को डिज़ाइन करने के लिए मैंने 2 कॉइल को सेपरेटली रखा है 1 हेनरी। अब वो म्यूचुअल इंडक्टेंस उसका कितना, ये जो वह सेपरेटली रखा है और वो मैग्नेटिकली लिंक होते हैं, और जब जाके हमारे वोल्टेज को इंड्यूस करते हैं तो इसी सर्किट को हम क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रहे हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कितना है, इंडक्टेंस हमें प्रोड्यूस कर रहा है 1 हेनरी की। सपोज म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें 1 हेनरी का इंडक्टेंस प्रोड्यूस कर रहा है, और करंट चेंज ऑफ एम्पियर, करंट कितना चेंज हो रहा है पर सेकेंड में, 1 एम्पियर का करंट चेंज हो रहा है। एक कॉइल इंड्यूस वोल्टेज कर रहा है 1 वोल्ट और अदर कॉइल उतना ही करेगा। तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग, इसका कांस्टेंट कोएफिशिएंट कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स लिंकेज बिटवीन, कितने फ्लक्स लाइन लिंक हो रहे हैं L1 और L2 के, तो फ्लक्स लिंकेज बिटवीन L1 एंड L2, एंड कितना प्रोड्यूस हो रहा है मेरा कॉइल 1 का, फ्लक्स कितना प्रोड्यूस हो रहा है कॉइल 1 का, तो लिंक कितना हुआ वो उसके डिनोमिनेटर में फ्लक्स लिंकेड बाय कॉइल 1। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू के कोएफिशिएंट इनटू अंडर रूट ऑफ L1 मल्टीप्लाई बाय L2। इस तरह से आप म्यूचुअल इंडक्टेंस की इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हो। दो इन एडिशन इंडक्टेंस ऑफ कॉइल डीसी रेजिस्टेंस है तो इक्वल टू द रेजिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ कॉइल। डीसी रेजिस्टेंस किसके इक्वल होगा, आपके वायर ऑफ कॉइल के इक्वल होगा। ओपन कॉइल इज इनफाइनाइट, हाई रेजिस्टेंस द एनर्जी स्टोर इन मैग्नेटिक फील्ड। जो आपका इंडक्टेंस होगा वो एनर्जी किस फॉर्म में स्टोर करेगा, मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में क्या करेगा, इंडक्टेंस एनर्जी को स्टोर करेगा। ये था आपका इंडक्टेंस। अब ये जो इंडक्टेंस है इसे हम एज अ ट्रांसफार्मर, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कंसेप्ट हम ट्रांसफार्मर को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। ये जो टॉपिक है हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। म्यूचुअल इंडक्टेंस हम ट्रांसफार्मर में कैसे डिज़ाइन करते हैं, ये ट्रांसफार्मर ये क्या होता है, ये सारा चीज़, या ट्रांसफार्मर इसके नाम में से ही हमें कुछ पता चलता है कि ये क्या कर रहा है, पावर को ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है। द ट्रांसफार्मर विल बी आर डिस्कस इन टू अ नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।